जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हर हर महादेव। कल आपको उमा संहिता में काल या मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 योगी साधनाएं और प्राणायाम और भूमृद्धाय, अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श का बताया था। आज आपको उमा संहिता में भगवती उमा के काली अवतार की कथा, समाधि और सूरज के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु केटव के वध का प्रसंग सुनाते हैं। ध्यान से सुने। इसके अंतर छाया पुरुष संग, कश्यप पंच, मानव मनव तंत्र, मनुवंश, सत्यव्रत आदि वंश प्रत्यकल्प तथा वायु सोधपति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा। ब्राह्मण वेताओं शेष सूत जी ने कहा, ब्रह्म वेताओं सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव का अनेक बार इतिहासों से युक्त रामायणी कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र वर्णन सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आगाह सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोक की उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने हैं सूजी। अब हम उनके द्वारा अवतार का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूर्य ने कहा, हे महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सदा कृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के समान महान चरित्र का विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और बाजते हैं, उनके चरण कमलों को, धूलि को ही ऋषि उन्हें तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित सब रूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे ही पुरुष धन्य हैं, कृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों के भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते और वे माया गुणों से मोहित तथा भागहीन, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु रूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरी देवी देवता की शरण लेता है, वे मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल जलाशय के पास जाता है। जिसके स्मरण माँ से धर्म आदि चारों प्रधान अन्यास प्राप्त होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया था, वही मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सबारोचिस मनवतर में विरध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, धर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल राज छीन लेने का प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल को घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अंत युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज अपने अधिकार करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया था। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए, वह मंत्रियों के साथ रहकर राज करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा, मंत्री आदि गण उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर के बाहर निकल गए और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों बगीचे से लगे होने की बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंदों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि शिष्यों
तथा उनके भी शिष्यों तथा आश्रम को सब ओर से घेर लिया तथा महामते विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम के महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गो आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित हो तथा मोह के वशीभूत होकर अनेकों प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहाँ एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? मुझे बताओ। राजा ने के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य विप्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोले, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अंध आप प्रभाद कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। पढ़ना सागर प्रभो, यहाँ आकर मैंने पुत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य साधु को कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभ पुत्र आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही, आपकी वाणी सरगर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा मुनिवर मेध के पास गए और वैश्य सहित राजा ने जो हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम कर किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों को महापुरुषों को काट दीजिए और मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राज छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजन घर से निकाल दिया हो, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है और होगा ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, हे राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वह ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। हे प्रभो, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही राज सत्व तत्व उत्तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती हैं। नाप से जिनकी ऊपर से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है कि यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक वर्ण के जल में निमग्न हो था, योगेश्वर भगवान केशव शेष सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले शयन कर रहे थे। उन्हीं दोनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, भूतल पर मधु और केटप नाम से विख्यात थे। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख और दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते कि मानो संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उगत हो। उन दोनों भगवान विष्णु की नभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए भी उन्हें मार डालने के लिए उगत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं। भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्हें परमेश्वर इसका स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो, आज जन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और केटप के नाश के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगत जननी महाविद्या फल्गुन शुक्ल ददास जी को त्रिलोक मोहिनी शक्ति रूप में अवतार हुई। बोलो महाकाली की जय, उमापति महादेव की जय। महाकाली के नाम से विख्यात हुई, तंत्र आकाशवाणी हुई, हे कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु के केटप को मारकर मैं तुम्हारे को कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव हर्षि
के जनार्दन जाग उठे और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु केटभ को देखा और दैत्य के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों से दानव लक्ष्मीपति ने कहा, तुम हमसे मनोवंचित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मर जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो और तुम दोनों दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकावर्ण के जल में डूबी हुई है। तब केशव बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी न हो न धरती हो। और बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र लिया और अपनी जांग पे उन्हें मस्तक रखाकर काट डाला। राजा की ये कलिकाल की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। हे महामते, अब तुम महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्वाकर और निराकर होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का विभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणगान करते रहे। बोलो उमापति महादेव की जय, कालो काल महाकाल की जय।